नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। एक आधी सीटें गायब जो मैंने लिखा है, आपको पता होगा पिछले दिनों अखबारों ने जो प्रकाशित किया था कि 50% पद जो है वो प्रोन्नति से भरी जाएंगी और 50% पद सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। इसको लेकर के कई लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंटरनेट की बाध्यता के कारण प्रॉपर वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन जो भी मुमकिन प्रयास मेरे से संभव है, हर मुमकिन प्रयास करके मैं आप लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो हम 2 बिंदु पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एक तो सीटों को लेकर के, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक हमारा होगा कि नई नियुक्ति नियमावली में बदलाव को लेकर के जो महत्वपूर्ण उठापटक हो रही हैं सचिवालय स्तर से लेकर के शिक्षा विभाग स्तर तक। अब एसएसटी के कैंडिडेटों को क्या परेशानी है, कैसे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम नई नियुक्ति नियमावली से शुरुआत कर लेते हैं। आप सबों को पता है कि बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसमें अब नई नियुक्ति नियमावली का जिक्र किया गया है। यानी कि जो सेवा शर्त नियमावली पहले थी उसमें बदलाव कर दिया गया है, अमूलचूल बदलाव किया गया है, और अब नई नियुक्ति नियमावली 2023 आएगी, जिसे फरवरी के महीने में ही अप्रूवल मिल जाएगा। यानी कि आने वाले 20 से 22 दिनों के अंदर में आपके पास नई नियमावली का कॉपी होगा। हालांकि उस नई नियमावली के संदर्भ में हमने प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी का लाइव इंटरव्यू अपने ही इसी चैनल पर चलाया है। तमाम उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, सेवा निरंतरता के साथ साथ वेतन संरक्षण, मेरिट बनाने के प्रावधान, उसके अलावे स्थानांतरण की सुविधा, सरकार क्या मूड, इन सभी मुद्दों पर हमने खुलकर चर्चा की थी। लेकिन जब नई नियमावली की चर्चा होती है तो कैंडिडेट जो 7वें चरण के अंतर्गत इंतजार कर रहे हैं बहाली का, उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर जाता है कि आखिर मेधा कैसे बनेगी। लगातार हर एक अखबारों ने तमाम प्रकार की खबरें प्रकाशित की हैं। कभी किसी ने 60-40 का जिक्र किया है, कभी किसी ने एकेडमिक का जिक्र कर दिया है। तो इन सभी बिंदुओं से लगातार लोगों में कन्फ्यूजन का माहौल है। लेकिन दोस्तों, मेरा यह कहना है कि हमें अभी मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा, इस पर पढ़ने से बजाय सीटों की संख्या कैसे बढ़ेगी, इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। क्योंकि पिछले ही दिनों आपको याद होगा, कल के कैबिनेट की बैठक में 7,360 कंप्यूटर की सीटें अप्रूव हो गई हैं। अब कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली चाहे किसी भी आधार पर हो, मैक्सिमम लोगों की बहाली मुमकिन हो चुकी है। प्रयत्न हमारा यह होना चाहिए 60-40, 80-20 एकेडमिक करने की बजाय कि भैया सीट जो संख्या है, सीटों की संख्या किस तरीके से 2 गुनी 3 गुनी हो जाए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। वर्ष 2023 के मार्च महीने तक की सीटों का पूर्णतः समावेशन 7वें चरण के अंतर्गत होना चाहिए। हमें ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों के माध्यम से भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, कई लोगों के माध्यम से तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने डे 1 से इस बात को कहा है कि बहाली कैसे भी हो होनी चाहिए। और सीट बढ़ानी जरूरी क्यों है, एसएसटी वालों की परेशानी क्यों बढ़ेगी, जहां पर 17,000 सीटें क्वालिफाई कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया था। 17,000 की संख्या में सीटें मात्र 1673 थी। अथक प्रयास से कंप्यूटर शिक्षकों के कैंडिडेटों की, कुछ कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर के जो है, उन्होंने सचिवालय स्तर से लेकर के शिक्षा मंत्री तक जो प्रयत्न किया, डिजिटली उन्होंने जो प्रयत्न किया, आज उसका प्रतिफल आप लोगों के सामने है। 7,000 से अधिक सीटों का एक बार अप्रूवल होना, कोई ये अंदाज़ा नहीं लगाता था कि कंप्यूटर में 9,000 के आसपास की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आज के समय में कंप्यूटर वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी राहत की बात है। 17,000 में 20 से 30% लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मैटर पे बाहर होने वाले हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से इस वीडियो को क्रिएट कर पा रहा हूँ। शायद आप लोगों तक पहुँच जाए, अगर नेटवर्क मिले मुझे तब, शायद नहीं पहुँच पाए जल्दी, तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन जब 9,000 सीटें कंप्यूटर में अप्रूवल हो सकती हैं, तो फिर 9,000, 10,000, 11,000 सीटें इस एसएसटी सब्जेक्ट, जो कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है हाई स्कूल का, वहाँ क्यों अप्रूव नहीं हो सकती है। सवाल नंबर 1। जब कंप्यूटर के कैंडिडेट प्रयत्न कर सकते हैं, जोर लगा सकते हैं, तब एसएसटी के कैंडिडेटों का प्रयत्न कहाँ कम पड़ रहा है, जोर क्यों नहीं लग पा रहा है।
एसएसटी में 26,000 लोग क्वालिफाई हैं। सीटें 5,000 के आसपास आपको अभी वर्तमान में दिख रही हैं। मुझे जो जानकारियां हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 से 8,000 के बीच की सीटें आ रही हैं। हम क्यों नहीं जोर लगाएं कि ये सीटें 8,000 के बजाय हमें 10 प्लस सीटें कम से कम दिखे। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं मेरे भाई, अगर सीटें 10 प्लस गईं तो मैक्सिमम लोगों की बहाली तय हो जाएगी जो पढ़ने लिखने वाले जेन्युइन कैंडिडेट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने उससे कम मार्क्स लाए हैं वो पढ़ने वाले नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मतलब कैसे हमें 26,000 सीटों कैंडिडेटों में से मैक्सिमम का सिलेक्शन करवा दिया जाए, इसका हमें मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, अखबारों ने जो खबरें प्रकाशित की कि 50% पद सीधी प्रोन्नति से भरा जाएगा, इस पर क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले जो पद होते हैं वो कक्षा 6 से 8 में होते हैं और कक्षा 11 से 12 में होते हैं। यही दो जगहों पर जो पद होते हैं वो प्रोन्नति से भरे जाते हैं। यानी कि मिडिल स्कूल में और +2 स्कूल में पद जो हैं वो प्रोन्नति से भरे जाते हैं। 1 to 5 में और 9 और 10 में ये पद क्रिएट किए जाते हैं, पद प्रोन्नति से नहीं भरे जाते हैं। तो जिन 50% पदों की प्रोन्नति से भरे जाने की चर्चा हो रही है वो कक्षा 11, 12 और कक्षा 6 से 8 के लिए हो रही है। 9, 10 वाले और 1 से 5 वाले कैंडिडेट जो हैं वो परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग वर्तमान में 1 से 5 में कार्यरत हैं उन्हें प्रोन्नति करके जो है कक्षा 6 से 8 के लिए ऊपर प्रमोशन किया जाएगा और जो 9, 10 में अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उनका प्रमोशन जो है वो 11, 12 में किया जाएगा आधी सीटों पर। तो जब इन आधी सीटों पर आपका प्रमोशन किया जाएगा, जो वर्तमान में अभी पढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए कि जो 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं अगर वो 6 से 8 में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि 1 से 5 की सीटें जो हैं वो खाली होंगी ही। और जो 9, 10 में पढ़ा रहे हैं यानी कि जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर वो प्रोन्नति करके प्रमोशन लेकर के अगर वो 11, 12 में जाते हैं तो 9, 10 की यानी कि हाई स्कूल की सीटें खाली होंगी। अब एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि मैथमेटिक्स का कोई टीचर जो है वो कक्षा 9, 10 में हाई स्कूल में मैथमेटिक्स गणित विषय का शिक्षक है। अब वो अगर प्रमोशन लेकर के कक्षा 11, 12 में मैथमेटिक्स में अगर चला जाता है तो स्वाभाविक है कि मैथमेटिक्स का 9, 10 वाला जो सीट है वो खाली होगा। तो जब गणना होगी सीटों का, रिकैलकुलेशन होगा, तो वो सीटें हाई स्कूल के जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे क्वालिफाई उनको मिलेगा। तो सीटों की संख्या बहुत अधिक है। इस प्रमोशन के खेल पे 50% प्रोन्नति के मामले में मत उलझिए, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ये +2 के जो कैंडिडेट है, +2 में भरमार है सीटों की, आपको भी पता है। कैंडिडेट नहीं है, सीटें जो है वो उनसे 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी संख्या में है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। परेशान अगर होना है तो सीट बढ़ाने को लेकर के होना है कि कैसे हमारी सीट बढ़े, कैसे हम 26,000 क्वालिफाई हैं उनको हम कैसे मैक्सिमम लोगों को समावेशन कर सकें, कैसे हम 10,000 प्लस, मैं 10,000 प्लस की बात कर रहा हूं तो उसमें 15,000 भी होता है, 12,000 भी होता है, कैसे हमारा ये प्रयास रहे कि सीट बढ़े। नियमावली को जो होना होगा सरकार सबके हित में लाएगी, इतना हमें पूर्ण भरोसा है। सरकार को जैसे बहाली करनी है करने दिया जाए, मिलकर सीट बढ़ाने पर चर्चा किया जाए। लेकिन मैं अगले वीडियो में एक पर्दाफाश करूँगा कि कैसे लोग आज भी नियमावली को, बहाली को फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कुछ खास लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, उन लोगों से आप भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन एक बार पुनः हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि 50% प्रोन्नति के मामले में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया, हालांकि यहाँ पर लिखा भी गया था। अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 50% पद जो हैं वो भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया होगा कि माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक में प्रोन्नति दी जाएगी और इसी तरह प्रारंभिक शिक्षकों को, कक्षा 1 से 5 तक वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। स्थितियाँ साफ है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद होगा कि अब क्लियर हुआ होगा आप लोगों के बीच में भी जो माहौल है और अभी भी जो ऊहापोह की स्थिति है शिक्षा विभाग में, सचिवालय में, उन सभी स्थितियों से पर्दा हटने वाला है बहुत जल्द। और इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। फरवरी महीने में स्थितियाँ बिल्कुल साफ होगी। धन्यवाद।